हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम मेंसुरेशन चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज जो कि आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर बेस्ड है, एक्सरसाइज 20G डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो ले रही हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप अगर अपनी बुक में देखेंगे तो देखिए, ऑन इंक्रीजिंग ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर बाय 25% द इंक्रीज इन एरिया विल बी। कह रहा है अगर हम एक स्क्वायर की साइड जिसकी हमने मान ली है x, अगर इसकी हर एक साइड को हम 25% इंक्रीज कर देते हैं तो एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। देखिए, लेट हम साइड मान लेते हैं पहले स्क्वायर की साइड x। जब हमने x साइड मानी है तो एरिया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब हम क्या निकाल लेंगे, इंक्रीज्ड साइड। इंक्रीज साइड कितनी, 25% इंक्रीज जो हुई है, तो इंक्रीज साइड क्या हो जाएगी, x इंटू 125/100। यहाँ से जब आप इंक्रीज साइड निकालेंगे तो आपकी इंक्रीज साइड आ जाएगी 5/4x। जब हमारी साइड आ चुकी है तो हम यहाँ से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया आपका क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर। आपका एरिया क्या हो जाएगा, 5/4x का स्क्वायर यानी कि 25/16x स्क्वायर। तो अब हमें इंक्रीज साइड वाला एरिया भी मिल गया है और जो हमने ओरिजिनल साइड मानी थी उसका भी एरिया हमारे पास है, तो हम निकाल लेंगे इंक्रीज एरिया क्या हो जाएगा आपका 25/16x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम इसे फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो आपका इंक्रीज एरिया आ जाएगा 9/16x स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड द इंक्रीज इन परसेंटेज। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे आ जाएगा, जितना इंक्रीज हुआ है यानी कि 9/16x स्क्वायर अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए, कुछ ये बन जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका जो फर्दर बचेगा वो बचेगा 9 इंटू 25/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 56.25%, और यही आपका आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड दैट ऑफ अ स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल आर इन द रेशियो। तो कह रहा है कोई हमने स्क्वायर मान लिया है जिसकी साइड हमने ले ली है a, और कोई दूसरा स्क्वायर है जो उसी स्क्वायर की डायगोनल से बना हुआ है। तो देखिए, जो हमने स्क्वायर माना था उसकी तो साइड हमने ली है a, और उस स्क्वायर की डायगोनल कितनी हो जाएगी, a√2। और अगर उस स्क्वायर की डायगोनल a√2 है तो जो नेक्स्ट स्क्वायर बना है वो उस डायगोनल से ही बना है, तो उसकी बाकी साइड्स भी a√2 हो जाएंगी। वो आपसे पूछ रहा है दोनों के एरिया का रेशियो। तो देखिए, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, जिसकी साइड a है वो हो जाएगा a स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर जो डायगोनल से बना है उसका एरिया क्या हो जाएगा, उसका भी साइड का स्क्वायर होएगा, उसकी साइड क्या है a√2 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब हमारे पास दोनों एरिया है, a साइड वाले स्क्वायर का भी और a√2 वाली साइड के स्क्वायर का भी एरिया आ गया है, तो हमें रेशियो निकालना है। रेशियो क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो आपका रेशियो आ जाएगा 1:2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, द लेंथ ऑफ अ रूम इज 15 मीटर। लेंथ आपको रूम की दी हुई है। द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग इट विद अ कारपेट, कारपेट की आपको विथ दी हुई है 75 सेंटीमीटर, और रेट आपको दिया हुआ है ₹50, और कॉस्ट भी आपको दी हुई है 6000। आपको कह रहा है द विथ ऑफ द रूम, सो यू हैव टू फाइंड द विथ ऑफ द रूम। देखिए, अब आपको कारपेट की विथ दी हुई है, आपको कारपेट का कॉस्ट दिया हुआ है कारपेटिंग करने का, आपको रेट भी प्रोवाइड करा हुआ है। चलिए देखते हैं। देखिए, अब आपको टोटल कॉस्ट दी हुई है, आपको रेट भी दिया हुआ है, तो हम लेंथ ऑफ कारपेट निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ कारपेट क्या हो जाएगा आपका, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट, जो कि आपका कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 120 मीटर। देखिए, आपको विथ गिवन है कारपेट की, जो कि आपको दी हुई है 75 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 3/4 मीटर। अब हमारे पास लेंथ भी है और हमारे पास ब्रेथ भी है कारपेट की, तो जितने लेंथ और ब्रेथ का हम कारपेट देंगे वही आपकी रूम का भी एरिया हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ फ्लोर जिस पे वो कारपेट बिछा हुआ है वो क्या हो जाएगा,
120 लेंथ है आपकी, 3/4 ब्रेथ है, तो आपका एरिया आ जाएगा 90 मीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ फ्लोर मिल चुका है, ठीक है। लेंथ ऑफ रूम आपको क्या दी हुई है क्वेश्चन में जो दी थी, वो थी आपकी 15 मीटर। हमारे पास लेंथ है, हमारे पास एरिया है, तो हम ब्रेथ निकाल सकते हैं। ब्रेथ क्या हो जाएगी, एरिया अपॉन लेंथ। एरिया क्या आया 90 और लेंथ है आपकी 15, तो यहाँ से आपकी ब्रेथ आ जाएगी कैलकुलेट करने के बाद 6 मीटर, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ अ रूम इज 18 मीटर। तो आपको पेरीमीटर ऑफ रूम दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में 18 मीटर। देन आपको हाइट भी गिवन है जो कि दी हुई है 3 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है आपका, ये इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इनटू हाइट। पेरीमीटर की वैल्यू आपको दी हुई है 18, हाइट आपको गिवन है क्वेश्चन में 3, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपका हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ कारपेट 63 सेंटीमीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम 14 मीटर बाय 9 मीटर। तो एरिया ऑफ रूम निकाल लेते हैं, या एरिया ऑफ फ्लोर कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपको दी हुई है 14 और ब्रेथ आपको दी हुई है 9, तो एरिया ऑफ फ्लोर आपका आ जाएगा 126 मीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया ऑफ फ्लोर आपका 126 मीटर स्क्वायर है, देयरफॉर एरिया ऑफ कारपेट भी सेम हो जाएगा, क्योंकि कारपेट भी उसी फ्लोर पे बिछना है, तो एरिया ऑफ कारपेट भी आपका क्या हो जाएगा 126 मीटर स्क्वायर। अब देखिए आपको विड्थ ऑफ कारपेट क्वेश्चन में ही गिवन है, आपको विथ ऑफ कारपेट दी हुई है 63 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 63/100 मीटर हो जाएगा। अब हमारे पास कारपेट का एरिया भी है, हमारे पास कारपेट की विथ भी है, तो हम कारपेट की लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ कारपेट आपकी क्या हो जाएगी, एरिया अपॉन विथ। विथ आपको कितनी दी हुई है 63, जिसे आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 126 इंटू 100/63, तो आपकी लेंथ आ जाएगी कारपेट की 200 मीटर, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। इफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स पेरीमीटर इज 46 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज। तो देखिए पेरीमीटर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 46 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, वो इक्वल हो जाएगा 46 के। तो यहाँ से आप लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगी 23। तो आपकी लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई 23, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। क्वेश्चन में आपको डायगोनल की वैल्यू दी हुई है 17 सेंटीमीटर। डायगोनल और लेंथ ब्रेथ का रिलेशन क्या होता है, डायगोनल आपका क्या होता है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। जब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपका क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। यहाँ से आपका लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 289। ठीक है, अब आपके पास ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन थी L प्लस बी, अगर हम इक्वेशन 1 में दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, लेंथ प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, और दूसरी तरफ आपका क्या था 23, तो इस साइड 23 का स्क्वायर कर दें, तो आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होती है। और जब 23 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 23 का स्क्वायर 529। अब देखिए लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर की वैल्यू क्या है 289, वो यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा ट्वाइस LB 529। अब यहाँ से ट्वाइस LB की वैल्यू क्या आ जाएगी 529 माइनस 289, आपकी ट्वाइस LB की वैल्यू हो जाएगी 240। और यहाँ से जब आप LB की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी 240/2, तो LB की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगी 120 मीटर। और देखिए LB ही आपका क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के। क्वेश्चन में आपसे एरिया ही पूछ रहा था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 9:1। ये आपको गिवन है, टू स्क्वायर के एरियाज का रेशियो आपको गिवन है 9:1। और आपको क्वेश्चन में कह रहा है देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज, रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स आपको कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर जिसका रेशियो 9 दिया हुआ है, हमने उसका एरिया मान लिया है 9x²। ठीक है, इसका एरिया हमने मान लिया है। एरिया क्या होता है आपका, साइड स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर एरिया को हम 9x² कह रहे हैं तो हमारे पास साइड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा ये। और यहाँ से अगर हम साइड निकालेंगे तो हमारा साइड क्या हो जाएगा, 9x² का अंडर रूट। तो आपकी साइड आ जाएगी 3x फॉर बिगर स्क्वायर। इसी तरीके से एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर आपका हो जाएगा x²। यहाँ से जब आप साइड निकालेंगे तो एरिया का अंडर रूट हो जाएगा और इस केस में साइड आ जाएगी आपकी x। अब हमें पता है पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। तो अगर हम पहले वाले की निकालें तो 4 इंटू 9x, सॉरी 4 इंटू 3x हो जाएगा। और रेशियो हमें फाइंड करना है तो दूसरे के लिए क्या हो रहा है, 4 इंटू एक्स। अब यहाँ से देखिए x से x कैंसिल आउट हो गया है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका रेशियो आ जाएगा 3:1। और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम मान लेते हैं a²। और अगर एरिया ऑफ स्क्वायर हम a² मान रहे हैं देन एरिया ऑफ सर्कल भी आपका a² हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल कह रहा है। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, a²। हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। वो इक्वल हो जाएगा आपके a² के। यहाँ जब आप r² को निकालेंगे तो वो हो जाएगा a² अपॉन पाई। और जब आप r की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट a² अपॉन पाई। तो आपकी r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a अपॉन अंडर रूट पाई। क्लियर है। अब हमें साइड रेशियो निकालने के लिए कह रहा है साइड अपॉन रेशियो ऑफ रेडियस। साइड स्क्वायर की क्या है a, और रेडियस आपने अभी निकाली है जो कि है a अपॉन रूट पाई। यहाँ से जब आप निकालेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा, अंडर रूट पाई रेशियो 1। और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 22 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट ओरिजिनल रेडियस आर मान लेते हैं, ओरिजिनल रेडियस। अगर हम ओरिजिनल रेडियस आर मान रहे हैं तो उस टाइम पे एरिया क्या हो जाएगा आपका, πr²। अब कह रहा है रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर। तो आपकी न्यू रेडियस क्या हो जाएगी, r+1। और अगर न्यू रेडियस ये है तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा आपका, πr+1 का स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि जब आपकी रेडियस को 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया तो आपका एरिया भी 22 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा इंक्रीज एरिया आया है जो कि r+1 का स्क्वायर है, उसमें से हम जो आपका पहला एरिया था πr², यानी कि आपका 22 सेंटीमीटर पुराने वाले से बढ़ गया है। तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर आपका क्या लग जाएगा, आइडेंटिटी a² + b² + 2ab। यहाँ आपका πr² एज इट इज़ है, ये इक्वल हो जाएगा 22 के। अब देखिए दोनों तरफ पाई कॉमन आ रहा है तो हम पाई बाहर निकाल लेंगे। ये हो जाएगा अंदर r² + 1 + 2r माइनस r² इक्वल्स टू 22। अब देखिए यहाँ पे माइनस का r² है और ये प्लस का r² है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से आपका क्या बच जाएगा, 1 + 2r इक्वल्स टू 22। हमें पता है पाई की वैल्यू होती है 22/7, उसको रख लेंगे।
इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 + 2r तो इसी तरफ रहेगा और उस तरफ आपका क्या हो जाएगा 22 × 7/22। 22 से 22 कट जाएगा, यहाँ आपका बचेगा 1 + 2r = 7। 2r आपका हो जाएगा 7 - 1, 2r = 6 और r की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर व्हील, रेडियस हमें दी हुई है, रेडियस ऑफ सर्कुलर व्हील कितनी दी हुई है 1.75 मीटर। ठीक है, हमें रेडियस दी हुई है तो हम उस सर्कल का सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। सर्कमफेरेंस आपका क्या होता है 2πr, क्योंकि जितना सर्कमफेरेंस होगा एक रेवोल्यूशन वो उतने में ही कवर करेगा। 2 × 22/7 इंटू रेडियस क्या है 1.75। यहाँ से जब आप सर्कमफेरेंस की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 44 × 0.25। सर्कमफेरेंस की आपकी वैल्यू आ जाएगी 11 मीटर। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है टोटल डिस्टेंस जो कि दिया हुआ है 11 किलोमीटर। हमने सर्कमफेरेंस फाइंड आउट कर लिया है, टोटल डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकाल सकते हैं आराम से। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आपका क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस। टोटल डिस्टेंस आपका कितना है 11 किलोमीटर और सर्कमफेरेंस आपका आया था 11 मीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 11,000 और ये 11 मीटर में ही है तो आपका आ जाएगा 1000 रेवोल्यूशंस और यही आपका आंसर है। सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज आपका चैप्टर मेंसुरेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू क्लास।